किसी ने कहा है कि there is no end to education. It's not that you read a book, pass an examination and finish with education. The whole of life, from the moment you're born to the moment you die, is a process of learning. और साथियों, सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है देखना, समझना और पता करना। फिलहाल आइए कुछ स्पिरिचुअल लर्निंग लेते हैं न्यूज़ डिवाइन से अगस्त महीने की खबरों के साथ। सितंबर महीने के इस एपिसोड में मैं आपके साथ एकता, मैं स्वाति। नमस्कार, धन निरंकार। सद्गुरु के विश्वास की ज्योति जगी हुई है जिस मन में, इसमें कुछ संदेह नहीं कि ज्ञान ठहरता उस मन में। संपूर्ण हरदेव वाणी की ये पंक्तियाँ मन में सद्गुरु पर विश्वास की ज्योति जगाती हैं। सद्गुरु का विश्वास और सद्गुरु के अनमोल वचन जब गुरसिक के जीवन में उतर जाते हैं तो जीवन संवर जाता है। आइए न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले जुड़ते हैं सद्गुरु के अनमोल वचनों से दिव्य वाणी में। दिव्य वाणी। किसी अन्य संत का एक जीवन पकड़ लें तो उनके जीवन में एक जो समान बात है वो यही है कि उनको एक अपना मन का नाता उन्होंने परमात्मा से जोड़ा, इसलिए नहीं कि कोई दिखावा मात्र था, नहीं, वो एक सच्चे भाव से जुड़े। उन्होंने ये नहीं देखा कि और किसी का रंग चढ़ा हुआ है दातार का उनके मन में कि नहीं। अपनी भक्ति को उन्होंने स्वयं किया, किसी की देखा देखी कोई कॉपी नहीं किया। वो ही बात कि हम भी अगर आके सिर्फ इसलिए सत्संग से जुड़ें कि किसी व्यक्ति को जानते हैं जिनका जीवन अच्छा है, जिनके जीवन में दुख तकलीफ नहीं है, तो हम सोचें क्योंकि ये सत्संग कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, उस व्यक्ति के भी जीवन में दुख तकलीफ तो होगी, पर वो परमात्मा के साथ जुड़कर उस तकलीफ को तकलीफ की तरह नहीं देख रहा, वो उस समय भी शुक्राने भाव में जुड़ रहा है। तो अगर सत्संग से जुड़ें भी तो एक सच्ची वजह से, एक असली वजह से जुड़े, नहीं तो सत्संग में आके भी वो भावना वैसे बने तो हम सत्संग में आके भी भीड़ ही रह गए। तो हमें सत्संग में आके क्या करना है, इस सिमरन को करते समय मन के भाव क्या होने चाहिए, सेवा करते समय सेवा भाव क्या हों, ये तो हर कोई अपना अंतर्यामी है। ये हर एक को पता है फिर कि जस्ट कोई एक इंसान कर रहा है इसलिए ही मैं कर रहा हूँ, तो वो सही कारण नहीं है वो चीज़ करने का। जब तक वो मतलब ना पता हो ये कारण से इस चीज़ का करना, तब तक वो चीज़ करनी व्यर्थ है। फिर चाहे वो सेवा सिमरन सत्संग ही क्यों ना हो, सही वजह से अगर एक बिना दिखावा मात्र मन का एक सच्चा रूप इस परमात्मा से जुड़कर जब तक कोई चीज़ नहीं होगी, तब तक वो हरगिज़ कबूल नहीं है। तो वो दातार कृपा करे हर किसी के जीवन में एक सच्ची भक्ति आए, सच्चा सुमिरन करने का मन बने, एक सेवा भाव भी एक अर्पित रूप समर्पित रूप का हो। तो दातार कृपा करे कि इस निराकार परमपिता परमात्मा से सब अपना ध्यान, ये मन हर समय के लिए जोड़ लें। दिव्य वाणी। सद्गुरु के आशीर्वाद और ये अनमोल वचन ही भक्त के जीवन का आधार होते हैं। सद्गुरु द्वारा जब सत्य जीवन में शामिल हो जाता है तो फिर दूरियों और मान्यताओं की गुंजाइश नहीं बचती। ये कहना है निरंकारी राजपिता जी का। और निरंकारी राजपिता जी लगातार कल्याण यात्राओं के माध्यम से सद्गुरु का प्रेम और आशीर्वाद जन जन तक पहुंचा रहे हैं। पिछले महीने भी ये कल्याण यात्रा निरंतर जारी रही। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कल्याण यात्राओं की लड़ी में 29 जुलाई को परम आदरणीय निरंकारी राजपिता जी का आगमन मध्य प्रदेश के मुरैना में हुआ। जब निरंकारी राजपिता जी के पावन चरण इस भूमि पर पड़े तो हर हृदय हर्ष विभोर उठा। इस दिन
मुरैना में राजपिता जी की पावन उपस्थिति में विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां एक ओर नमस्कार की पंक्तियों में खड़े श्रद्धालु भक्त राजपिता जी के दर्शन प्राप्त कर भाव विभोर होते नजर आए, तो वहीं निरंकारी राजपिता जी भी सभी को अपनी करुणामयी दृष्टि से निहाल करते रहे। समस्त वातावरण में प्रेमा भक्ति और आनंद का प्रवाह था। अंत में आदरणीय राजपिता जी ने समस्त मानव परिवार को संबोधित करते हुए फरमाया, यही परमात्मा है, ये एक ही सत्ता है, एक ही परमात्मा, विनाशी सत्ता। और भक्तों ने इसको प्राप्त किया है, इसके दर्शन किए हैं, फिर इसकी भक्ति करी है। और भक्ति फिर सिर्फ और सिर्फ प्रेम, ये नहीं कि बस नाम ले लिए, दिन के चंद मिनट परमात्मा का नाम लिया, कोई भजन गाए और सोचा कि भक्ति पूरी हो गई। हर क्षण में, हर पल में इस परमात्मा का एहसास बने रहना, ये भक्त का जीवन बन जाता है। और इस परमात्मा के साथ रिश्ता सिर्फ और सिर्फ प्रेम का, सिर्फ और सिर्फ प्रेम का। और उस प्रेम से जो भक्त के जीवन में आनंद आता है, फिर वो जीवन महक उठता है, आनंदित हो जाता है। मुरैना के बाद आध्यात्मिक परोपकार का ये सिलसिला बढ़ चला अपने अगले पड़ाव ग्वालियर की ओर। जैसे ही निरंकारी राजपिता जी का आगमन ग्वालियर के सत्संग भवन पर हुआ, भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्वालियर भवन पर रहमतों का ये दृश्य अत्यंत अनुपम था। सेवा दल की वर्दियों में खड़े नन्हे बच्चों ने पुष्प अर्पित कर राजपिता जी का भावभीना स्वागत किया। भवन के प्रांगण में उपस्थित हर श्रद्धालु की आंखें कृतज्ञता से नम थी। राजपिता जी ने सभी के दिलों के भाव सुने और स्नेहपूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया। अगले दिन सत्यपथ के राही ग्वालियर से प्रस्थान कर डाबरा पहुंचे। यहाँ भी राजपिता जी ने स्थानीय श्रद्धालु भक्तों के गृह स्थानों पर चरण डाले और उन्हें पारिवारिक रूप से खुशियां प्रदान की। 30 जुलाई को दातिया में आदरणीय राजपिता जी की पावन उपस्थिति में विशाल सत्संग कार्यक्रम सजा हुआ नजर आया। यहाँ भी स्थानीय श्रद्धालु भक्तों सहित मध्य प्रदेश के कई स्थानों से श्रद्धालु भक्तों ने शिरकत की। सत्संग कार्यक्रम में गीत, व्याख्यान और काव्य रचनाओं के माध्यम से सत्य प्रेम का संदेश जन जन तक पहुँच रहा था। अंत में राजपिता जी ने अपने दिव्य मार्गदर्शन द्वारा समस्त साध संगत को ब्रह्म ज्ञान की रोशनी से जीवन रोशन करने की प्रेरणा प्रदान की। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी संस्था की बहनों ने भी आदरणीय राजपिता जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ से ये रूहानी काफिला बढ़ चला तिक्कमगढ़ की ओर, जहाँ राजपिता जी की पावन उपस्थिति में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। श्रद्धालु भक्त कृतज्ञता पूर्वक शीश नवाते रहे और राजपिता जी सभी को सद्गुरु के दिव्य प्रेम से नवाजते रहे। अंत में सभी श्रद्धालु भक्तों को राजपिता जी ने अपने आशीर्वचनों द्वारा निहाल किया। विचारों के पश्चात भी यहाँ रहमतों का आलम सजा हुआ नजर आया। इसके बाद राजपिता जी ने तिक्कमगढ़ सत्संग भवन पर भी चरण डाले, जहाँ श्रद्धालु भक्त दर्शन प्राप्त कर फूले न समाये। तिक्कमगढ़ से निकलकर सत्य प्रेम का ये काफिला आगे बढ़ा और बांदा गांव पहुंचा, जहां राजपिता जी ने सभी को नमस्कार का सुअवसर प्रदान किया। हर घर हर द्वार आपके चरणों से कृतार्थ हो गया। इसके पश्चात राजपिता जी का ये रूहानी काफिला सागर के इंदिरा नगर सत्संग भवन पर पहुंचा। यहाँ का दृश्य अत्यंत अनुपम था। पारंपरिक वेशभूषा में सजे भाई बहन बारिश में भीगते हुए, नाचते गाते हुए आदरणीय राजपिता जी का स्वागत करते नजर आए। राजपिता जी के आगमन से चारों ओर खुशियों की लहर दौड़ गई थी। रौनक भरे गीतों और श्रद्धालु भक्तों की तालियों की गूंज से संपूर्ण वातावरण उत्सवमय हो उठा। अगले दिन 31 जुलाई को आदरणीय राजपिता जी ने सागर शहर के स्थानीय भक्तों के रिहायशी स्थानों पर भी चरण डाले, बीमारों को ढाढ़स दिया, हर एक संत की भावनाएं सुनी और हर भाव को सहर्ष स्वीकार किया। इसके पश्चात सागर में आदरणीय राजपिता जी की पावन उपस्थिति में विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आध्यात्मिकता की अविरल धारा प्रवाहित होती रही और साध संगत आध्यात्मिक खुराक प्राप्त करती रही। अंत में आपने सभी पर अपने आशीर्वचनों द्वारा रहमतों की वर्षा की। यहाँ से प्रस्थान कर आदरणीय राजपिता जी दामहो सत्संग भवन पहुँचे। नन्हे बच्चों ने गुलाब अर्पित कर आदरणीय राजपिता जी की भावभीनी आगवानी की
और समस्त साथ संगत ने नमस्कार का अवसर प्राप्त किया। भवन का हर कोना उल्लास और श्रद्धा से भर उठा। भवन प्रांगण के बाहर तक श्रद्धालु भक्तों का सैलाब राजपिता जी के दिव्य दर्शनों के लिए ललायत था। रौनकों भरे इस आलम में हर भक्त आदरणीय राजपिता जी के चरणों में नमस्कार कर रहमतों का पात्र बन रहा था। इसके पश्चात दामहो सत्संग भवन से प्रस्थान कर आदरणीय राजपिता जी 31 जुलाई को करेली पहुंचे। यहाँ भी राजपिता जी की पावन उपस्थिति में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मंच पे विराजमान राजपिता जी के मुख पर सजी रूहानी मुस्कान ने हर एक भक्त को सद्गुरु के दिव्य प्रेम की अनुभूति करवाई। अंत में समस्त साथ संगत को आदरणीय राजपिता जी ने अपने दिव्य मार्गदर्शन द्वारा नवाजा। यहाँ भी आपने घर घर चरण डाले, परिवारों ने आपके साथ स्मृतियाँ संजोई और आपका स्नेहपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ से आगे बढ़े और नरसिंहपुर करेली सत्संग भवन पहुँचे। यहाँ भी श्रद्धालु भक्तों ने राजपिता जी का भावभीना स्वागत किया। नरसिंहपुर करेली के नवनिर्मित सत्संग भवन का उद्घाटन राजपिता जी के पावन कर कमलों द्वारा हुआ। रिबन काटकर आपने भवन में प्रवेश किया और सभी श्रद्धालु भक्तों को नमस्कार का अवसर भी प्रदान किया। रहमतें बरसाते हुए आदरणीय राजपिता जी का ये दिव्य काफिला यहाँ से रवाना हुआ और 1 अगस्त को मध्य प्रदेश के शहर मैहर पहुँचा, जहाँ विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहाँ भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने शिरकत की और राजपिता जी की पावन उपस्थिति में आध्यात्मिक खुराक प्राप्त की। सत्संग कार्यक्रम के अंत में सभी ने राजपिता जी के आशीर्वचनों द्वारा गुरमत की शिक्षाएं प्राप्त की। यहाँ भी आदरणीय राजपिता जी ने स्थानीय भक्तों की दुकानों और घरों में चरण डाले। रास्ते में छोटे छोटे ढाबों पर भी आपकी उपस्थिति से हर हृदय झूमता गाता नाचता हुआ नजर आया। रात होते होते ये सत्य का काफिला जबलपुर पहुंचा। जबलपुर के सत्संग भवन पर भी राजपिता जी ने सभी को चरणों में नमस्कार का सुअवसर प्रदान किया। यहाँ रात्रि में राजपिता जी ने संकरी गलियाँ, कहीं कीचड़ भरे रास्ते, किसी भी कठिनाई की परवाह न करते हुए हर घर में चरण डाले। हर द्वार आपके स्वागत में सजा, हर शीश नतमस्तक हुआ और हर हृदय कृतज्ञता से भर उठा। कल्याण यात्रा का अगला पड़ाव था सिवनी का बंडोल, जहां आदरणीय राजपिता जी ने शिलालेख का अनावरण कर नवनिर्मित सत्संग भवन का उद्घाटन किया। यहाँ भी श्रद्धालु भक्तों ने राजपिता जी के चरणों में नमस्कार कर पावन आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात आदरणीय राजपिता जी सिवनी पहुँचे। यहाँ भी पारंपरिक वेशभूषा में सजे नन्हे बच्चों ने नृत्य प्रस्तुति द्वारा अपने श्रद्धा सुमन राजपिता जी के चरणों में अर्पित किए। तत्पश्चात सिवनी से रवाना हुए और फिर कटांगी पहुँचे, जहाँ मानवता का गुलदस्ता विशाल सत्संग कार्यक्रम के रूप में सजा हुआ नजर आया। सत्संग कार्यक्रम के पश्चात आदरणीय राजपिता जी ने यहाँ कटांगी सत्संग भवन का उद्घाटन किया। श्रद्धालु भक्तों ने पारंपरिक परिधानों में नृत्य प्रस्तुति कर अपनी खुशी प्रकट की। सभी को आदरणीय राजपिता जी के चरणों में नमस्कार का अवसर भी प्राप्त हुआ। 3 अगस्त को जबलपुर में राजपिता जी ने एक बार फिर सभी को रहमतों से नवाजा। यहाँ भी राजपिता जी की पावन उपस्थिति में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मंच से गीत, व्याख्यान एवं काव्य रचनाओं द्वारा भक्ति रस हर एक श्रद्धालु के हृदय तक पहुँचा। इसके पश्चात आदरणीय निरंकारी राजपिता जी ने लाल माटी सत्संग भवन का उद्घाटन किया। यहाँ भी सभी स्थानीय श्रद्धालु भक्तों को नमस्कार का सुअवसर प्राप्त हुआ और भवन प्रांगण के बाहर तक पंक्तियों में खड़े श्रद्धालु भक्त आदरणीय राजपिता जी के दिव्य दर्शन प्राप्त कर आनंदित होते नजर आए। तत्पश्चात आदरणीय राजपिता जी बरेला जिले के डीएन पब्लिक स्कूल पहुँचे, जहाँ आदरणीय राजपिता जी ने स्कूल ग्राउंड के प्रांगण में वृक्षारोपण कर सभी को पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेरणा प्रदान की। इसके बाद आप धनपुरी सत्संग भवन पहुँचे, जहाँ आपके पावन कर कमलों द्वारा भवन का उद्घाटन हुआ। बच्चों ने नृत्य प्रस्तुति कर आपका प्रेममय आशीर्वाद प्राप्त किया। हर कोई आपके आशीर्वाद से आनंदित होता नजर आया। शाम को आदरणीय राजपिता जी भेड़ाघाट सर्किट हाउस पहुँचे। मधुर गीत गूंज रहे थे और राजपिता जी सभी पर अपना पावन आशीर्वाद बरसा रहे थे। ये रूहानी दृश्य इतना अनुपम था कि हर श्रद्धालु का हृदय भाव विभोर हो उठा। अगले दिन 4 अगस्त को कल्याण यात्रा का ये रूहानी सफर मंडला पहुंचा।
मंडला में भी आदरणीय राजपिता जी की हजूरी में विशाल सत्संग कार्यक्रम सजा हुआ नजर आया। अंत में आदरणीय राजपिता जी के अनमोल मार्गदर्शन द्वारा समस्त मानव परिवार ने गुरमत अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त की। तत्पश्चात आपने यहाँ के स्थानीय सत्संग भवन पर रहमतें बरसाई और अपने अगले पड़ाव की ओर रवाना हो गए। मध्य प्रदेश के मंडला से ये रूहानी काफिला बढ़ चला इस कल्याण यात्रा के आखिरी पड़ाव छत्तीसगढ़ के रायपुर की ओर। हरे भरे रास्तों से गुजरते हुए जब राजपिता जी रायपुर सत्संग भवन पहुंचे तो भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। स्थानीय संस्कृति को दर्शाती हुई वेशभूषा में सजे श्रद्धालुओं ने आदरणीय राजपिता जी का श्रद्धापूर्वक स्वागत किया। भवन के बाहर तक भक्तों की लंबी कतारें राजपिता जी के दिव्य दर्शन प्राप्त करने हेतु लगी हुई थी। आपके आगमन से मानो संपूर्ण रायपुर में उत्सव का वातावरण नजर आ रहा था। अगले दिन 5 अगस्त को रायपुर के विशाल मैदान में आदरणीय राजपिता जी की पावन उपस्थिति में भव्य सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया। हजारों श्रद्धालु भक्तों ने आदरणीय राजपिता जी के दिव्य दर्शन प्राप्त किए, नमस्कार का अवसर पाया और राजपिता जी द्वारा दिए गए सद्गुरु के अनमोल आशीर्वाद का लाभ भी उठाया और इस तरह रहमतें बरसाते हुए मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की कल्याण यात्रा संपन्न हुई और रूहानी काफिला दिल्ली लौटा। हर स्थान, हर नगर, हर गांव, हर गली और हर घर राजपिता जी के प्रेम और रूहानी स्नेह से सराबोर हो उठा। जहाँ जहाँ राजपिता जी के पावन चरण पड़े वहाँ की धरती धन्य हो गई और भक्तों के हृदय कृतज्ञता और आनंद से भर उठे। सद्गुरु का रूहानी प्रेम लेकर परम आदरणीय निरंकारी राजपिता जी जहां देश के कोने कोने में पहुंच रहे हैं, तो वहीं पिछले महीने लगातार दूर देशों में भी रहमतें बरसाते रहे। आइए देखते हैं निरंकारी राजपिता जी की दूर देशों की कल्याण यात्राओं का ब्यौरा इस रिपोर्ट में। 15 अगस्त को नई दिल्ली के बुराड़ी स्थित ग्राउंड नंबर 8 में मुक्ति पर्व समागम का आयोजन आदरणीय निरंकारी राजपिता जी की पावन उपस्थिति में किया गया, जहां भारी संख्या में दिल्ली एनसीआर सहित दूर दराज से आए श्रद्धालु भक्त पहुंचे। निरंकारी राजपिता जी ने साध संगत को अपने पावन आशीर्वादों से नवाजा और इस समागम के तुरंत बाद राजपिता जी के दिव्य कदम सतगुरु का रूहानी संदेश लिए बढ़ चले दूर देशों की ओर। And thus began the blissful overseas salvation tour of Nirankari Rajpita Ji, a journey not confined to maps or borders, but expanding into the very hearts of humanity. 3 continents, 2 weeks, countless blessings, and an eternal story of devotion that shall echo through generations. 16 अगस्त की सुबह राजपिता जी का आगमन यूनाइटेड किंगडम के हीथ्रो एयरपोर्ट पर हुआ, जहां से वे पहुंचे बर्मिंघम के सत्संग भवन। यहां संतों ने उनका भव्य स्वागत किया। Be it children, youth, or elderly saints, everyone expressed their joy and happiness of being in the divine presence of Nirankari Rajpita Ji. Upon arrival at the West Midlands Satsang Bhavan, a Mukti Parv Samagam was organized in the divine presence of Nirankari Rajpita Ji. Many distinguished guests from the region were present to pay their respects, and the congregation was filled with a spirit of unity and devotion. अंत में आदरणीय राजपिता जी ने अपने आशीर्वचनों से सभी का मार्गदर्शन किया। After the discourse, devotees bowed in reverence during namaskar at the holy feet of Nirankari Rajpita Ji. अगले दिन 17 तारीख को ये रूहानी काफिला बढ़ चला कल्याण यात्रा के अगले पड़ाव यूएसए की ओर, जहां न्यूयॉर्क में निरंकारी राजपिता जी का एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। राजपिता जी जब न्यूयॉर्क सत्संग भवन पहुंचे तो चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे, बुजुर्ग, युवा, हर कोई उनके दिव्य दर्शनों के लिए उत्सुक था। राजपिता जी was welcomed with heartfelt love by the local Sat Sangat and devotees who had traveled from nearby regions. इसी दिन शाम को एक विशाल हॉल में राजपिता जी की हुजूरी में मुक्ति पर्व समागम का आयोजन किया गया। इस समागम में
अनेक स्थानीय गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। न्यूयॉर्क स्टेट सेनेट और असेंबली की ओर से विशेष साइटेशंस भी भेंट किए गए। The Samagam commenced with soulful devotional songs, poems and speeches, which set a blissful atmosphere for the congregation. Thereafter, Nirankari Rajpitaji blessed the devotees through his divine words and delivered the third consecutive Mukti Parv Samagam discourse within 3 days across 3 continents, Asia, Europe and now the American subcontinent. समर्पण पूरी तरह से कर देना मुक्ति है। यही हर युग में, हर रूप में सद्गुरु ने आवाज दी है, वरदान दिया है। शहंशाह जी कि हम उदाहरण न जाने कितने ऐसे उदाहरण और संगत में हमने सुने। अवतार बानी लगभग हर सत्संग में उसमें से कोई ना कोई शब्द या तो उसको गाया जाता है या कोई उसकी बात की जाती है। राजमाता जी ने जी के दिखाया, सिखाया क्या है भक्ति। माता सतेंद्र जी ने भक्ति और फिर सद्गुरु रूप में आकर सारी संभाल की, बताया कि किस प्रकार से समर्पित होना है, किस प्रकार से समर्पण करना है। और समर्पण अगर कर लिया तो मुक्ति है। शाम के समय न्यूयॉर्क सत्संग भवन में एक बार फिर श्रद्धालु भक्तों पर खूब रहमतें बरसीं। आदरणीय निरंकारी राजपिता जी ने श्रद्धालुओं द्वारा अपार प्रेम और समर्पण से सजाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और आशीर्वाद प्रदान किए। यहाँ भी सभी संतों को चरणों में नमस्कार करने का अवसर मिला। 18 अगस्त को बाय रोड ये रूहानी काफिला बॉस्टन की ओर बढ़ा। स्थानीय साध संगत ने एक भव्य वेलकम प्रोग्राम का आयोजन किया, जहां विभिन्न कल्चरल प्रोग्राम्स द्वारा भक्तों ने अपने श्रद्धा सुमन निरंकारी राजपिता जी के चरणों में अर्पित किए, वहीं स्नेहपूर्ण आशीर्वाद भी प्राप्त किया। On the 19th, a youth connect session was organized for an open and free-flowing discussion. Young saints voiced their questions with openness. Every doubt melted into clarity and every hesitation into renewed strength. Later during the day, a samagam was organized in the divine presence of Nirankari Rajpita ji, attended by saints from all across. The Sadh Sangat was overjoyed to receive these divine blessings. 20 अगस्त को राजपिता जी के पावन कदम दक्षिण की ओर बढ़े, जहां कल्याण यात्रा का अगला पड़ाव था फोर्ट लॉडरडेल। As Rajpita ji and the accompanying devotees arrived in Miami, they were welcomed with a wave of love and devotion flowing from the hearts of saints. Upon Rajpita ji's arrival in Fort Lauderdale, the downtown events center came alive with a vibrant welcome program, with Rajpita ji blessing the gathering. फिर 21 अगस्त को फोर्ट लॉडरडेल में राजपिता जी की पावन उपस्थिति में एक भव्य समागम का आयोजन किया गया। There was a large gathering of devotees, filling the hall with blissful hymns, inspiring poems, and uplifting messages. Local dignitaries also graced the occasion with their presence and received the blessings of Rajpita ji. We heard an analogy today about how the wave, the big wave, the small wave, the bubble, they're all, their substance, their content is water itself. Then there was this message that was given that today is the opportunity to realize what our content is, who we really are. After the discourse, devotees were blessed with the opportunity to do namaskar. समागम स्थल पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। The very next day, on 22nd of August, the next stop of the Salvation Tour was Dallas. Upon arrival, Nirankari Rajpita ji and the accompanying saints were greeted by the Sadh Sangat with a heartwarming welcome program. Dallas में राजपिता जी की पावन उपस्थिति में एक सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ भी हर संत
भक्ति भरे इस वातावरण में आनंदित होते दिखाई दिए। रहमतें बरसाते हुए राजपिता जी बढ़ चले इस कल्याण यात्रा के अगले पड़ाव सैन फ्रांसिस्को की ओर। ये रूहानी काफिला ट्रेसी सत्संग भवन पहुंचा, जहां निरंकारी राजपिता जी के आगमन से संपूर्ण वातावरण खिल उठा। A vibrant welcome program unfolded with traditional performances of Bhangra, Gidda and other cultural dances, along with skits that showcase the blissful joy of devotees upon the arrival of Rajpita Ji. Despite the long journey and the constraints of time, Rajpita Ji continued to extend his love and affection to all the devoted saints, and the Sat Sangat rejoiced in the blessing of his divine presence. Later in the evening, inside the Sangat hall, devotees were blessed with namaskar in the holy feet of Nirankari Rajpita Ji. 24 अगस्त को स्टॉकटन, कैलिफोर्निया में आदरणीय राजपिता जी की उपस्थिति में एक भव्य सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समागम में नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के विभिन्न क्षेत्रों से आई साध संगत ने बड़ी संख्या में भाग लिया और आशीर्वादों के पात्र बने। The day of 25th of August marked the beginning of the Canada leg of this salvation tour, as Nirankari Rajpita Ji and accompanying saints travelled from San Francisco to Vancouver. यहाँ पूरी साध संगत ने निरंकारी राजपिता जी का भव्य स्वागत किया। यहाँ से राजपिता जी पहुंचे वैंकूवर के समागम स्थल पर। इस समागम में वैंकूवर सहित कनाडा के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ नजर आया। Rajpita Ji blessed everyone with his sacred discourses, emphasizing the significance of God knowledge. वैंकूवर में रहमतों की वर्षा करने के बाद राजपिता जी का ये दिव्य काफिला कनाडा के अगले पड़ाव कैलगरी पहुंचा। राजपिता जी and the accompanying saints reached Calgary Satsang Bhavan, where the local Sangat had lovingly arranged a vibrant welcome program. कैलगरी में ही एक सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रेम से भरे वातावरण में साध संगत ने राजपिता जी के चरणों में नमस्कार का अवसर पाया। कैलगरी से प्रस्थान कर ये रूहानी काफिला मॉन्ट्रियल पहुंचा। मॉन्ट्रियल से 3 घंटे सड़क मार्ग के द्वारा राजपिता जी वर्मोंट पहुंचे, जहां एक परिवार के घर पहुंचकर निरंकारी राजपिता जी ने भरपूर आशीर्वाद दिए। वो परिवार ये देखकर भाव विभोर हो गया कि राजपिता जी इतने घंटे का सफर करके सिर्फ उन्हें आशीर्वाद देने उस स्थान पर पहुंचे थे। यहाँ रहमतें बरसाने के बाद राजपिता जी वापस मॉन्ट्रियल पहुंचे और यहाँ मॉन्ट्रियल की साध संगत ने एक सुंदर स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया। The very next day, on the 29th of August, a grand Samagam program was organized in the divine presence of Nirankari Rajpita Ji, which was attended by a number of saints from Canada, UK, USA and India. The satsang program overflowed with devotional songs, poems and speeches and concluded with the blessings of Nirankari Rajpita Ji. नमस्कार के बाद ये रूहानी काफिला टोरंटो जा पहुंचा, जहां अनेकों संत राजपिता जी के दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। अगले दिन टोरंटो सत्संग भवन के विशाल ग्राउंड में स्वागत कार्यक्रम ने मानो एक उत्सव का रूप ले लिया था, जहां साध संगत ने अनेक कल्चरल परफॉर्मेंसेस द्वारा अपनी श्रद्धा भाव और खुशी प्रकट की। वहीं राजपिता जी भी सभी को अपनी मधुर मुस्कान से निहाल कर रहे थे। Later during the night, Rajpita Ji joined the youth for a spontaneous game of cricket, filling their hearts with unforgettable joy and bliss. On the 31st of August, a majestic samagam took place at the Mississauga Convention Centre of Toronto in the divine presence of Nirankari Rajpita Ji, where thousands of devotees experienced divine bliss through songs, discourses and poetries, resonating with the message of God knowledge. समागम में भारी संख्या में श्रद्धालु भक्तों सहित लोकल डिग्निटरीज एवं स्थानीय जन भी राजपिता जी का पावन संदेश प्राप्त करने के लिए पहुंचे। इस प्रकार कनाडा के विभिन्न स्थानों को कृतार्थ करते हुए 1 सितंबर को निरंकारी राजपिता जी पहुंचे यूएसए के न्यू जर्सी में,
जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। यहां आगमन पर सत्संग कार्यक्रम सजा हुआ नजर आया। ये समागम इस कल्याण यात्रा का आखिरी कार्यक्रम था, जहां समस्त मानव परिवार रहमतों का पात्र बना। देर रात तक ये रहमतें बरसती रहीं और सभी को निरंकारी राजपिता जी का स्नेह प्राप्त हुआ। न्यू जर्सी से प्रस्थान कर देर रात को निरंकारी राजपिता जी लंदन पहुंचे, जहां वेस्ट लंदन सत्संग भवन में सभी संतों पर इनकी असीम कृपा बरसती रही। रात भर ये रहमतों का सिलसिला जारी रहा और इस तरह लगभग 2 हफ्तों में 3 देशों की कल्याण यात्रा संपन्न कर निरंकारी राजपिता जी भारत लौटे। तो आपने देखा कि किस तरह इन कल्याण यात्राओं और समागमों के माध्यम से भी ये रहमतें निरंतर बरसती रहीं और इन सभी सत्संग और समागमों का लक्ष्य एक ही है, परम पिता परमात्मा को जानना। और जो सद्गुरु से इस परमात्मा को जान लेता है, फिर वो मानवता की सेवा को अपना लक्ष्य बना लेता है। लियो टॉल्स्टॉय सेड, "The sole meaning of life is to serve humanity." आज सद्गुरु माता जी भी लगातार मानवता की सेवा की प्रेरणा दे रहे हैं, जिसे शिरोधार्य कर भक्त महापुरुष लगातार देश व दूर देशों में सामाजिक सेवाओं में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आइए सेवा की प्रेरणा ग्रहण करते हैं SNCF की डायरी की इस रिपोर्ट में। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी के आशीर्वाद से संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से अगस्त माह में भी मानवता की सेवा के लिए अनेक कार्य किए गए। पूरे महीने देश भर में रक्तदान शिविर, नेत्र जांच शिविर, हेल्थ चेकअप कैंप, शैक्षिक व सामाजिक कार्यक्रम तथा पर्यावरण संरक्षण अभियानों का आयोजन किया गया, जिनमें सेवादारों और SNCF वॉलंटियर्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रक्तदान की लड़ी में 3 अगस्त को दिल्ली के हरदेव नगर में रक्तदान शिविर लगाया गया, तो वहीं 15 अगस्त को मुक्ति पर्व के अवसर पर मुंबई के सिडको और छत्रपति संभाजी मैदान में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इन शिविरों में बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान कर मानवता की सेवा का संदेश दिया। मैं ज्योति न्यूज़ डिवाइन टीम के साथ मौजूद हूँ सिडको छत्रपति संभाजी नगर में। यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि ये बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पर रक्तदान हो रहा है। अभी तक करीबन 400 बोतल रक्त जमा हो चुका है और आज का टारगेट ये 1000 बोतल रक्तदान का है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी SNCF ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। मुंबई के वडाला और रायगढ़ में नेत्र जांच शिविर आयोजित किए गए, जिनमें विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जरूरतमंदों की आंखों की जांच की गई और उन्हें आवश्यक परामर्श व उपचार प्रदान किया गया। मैं ऋतुजा मौजूद हूँ न्यूज़ डिवाइन टीम के साथ मुंबई के संत निरंकारी भवन वडाला में, जहाँ पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा फ्री आई चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है। आज करीबन 30 साल हो गए कि आई कैंप यहाँ चलता रहता है। तो एक अच्छी सेवा, जिसके पास कोई पैसा नहीं है खर्चा करने के लिए, आने जाने के लिए मुसीबत है, उनके साथ देखने वाला कोई नहीं है, ऐसे सबके लिए ये मिशन बहुत ही अच्छा काम पिछले बहुत सालों से कर रहा है। बहुत से पेशेंट ऐसे आए हैं जिन्होंने इससे पहले कभी चेकअप ही नहीं कराया। जब ये कैंप भरते हैं तभी उनका चेकअप होता है। महाराष्ट्र में, मुंबई में तो कैंप बहुत लग ही रहे हैं, बहुत लग रहे हैं। कम से कम 1 मंथ में 3 कैंप तो लगते हैं यहाँ पे। और अभी आदिवासी एरिया, विलेजेस जो हैं, जो गांव में लोग रहते हैं, उनके लिए भी बड़े ज़ोर शोर से कैंप चल रहे हैं। रत्नागिरी तक हमारे 3 कैंप लग चुके हैं। महाराष्ट्र में कोकण में जो आता है, वहाँ पे कोई आँखों का हॉस्पिटल नहीं है। जो प्राइवेट डॉक्टर हैं उनके पास इतना पैसा लगता है कि ये आदिवासी लोग और विलेज के लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। वडाला के पश्चात न्यूज़ डिवाइन टीम के साथ मैं ज्योति इस वक्त मौजूद हूँ रायगढ़ स्थित पेन में। जैसा मालूम पड़ा कि यहाँ पे नेत्र शिविर का चिकित्सा हो रहा है, तो सब और वो भी फ्री हो रहा है, तो इसके मुताबिक लेडीज जेंट्स सारे मिलके यहाँ पे आए हैं और अपने अपने आँख की जांच कर रहे हैं। इसी प्रकार 11 अगस्त को ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गांव पट्टी कल्याणा में स्कूल के छात्रों तथा ग्रामवासियों के लिए
विशेष नेत्र जांच शिविर एवं हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। साथ ही गांव में सिलाई कढ़ाई केंद्र, कोचिंग सेंटर तथा स्कूल के छात्रों की सुविधा के लिए स्वच्छ एवं हाइजीनिक शौचालय का निर्माण भी किया गया। न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ आज मैं मुस्कान आ पहुंची हूं पट्टी कल्याण गांव में, जहां पर हम देख सकते हैं कि संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा जहां एक और इस गांव को अडॉप्ट करके इसके विकास की और कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं समय समय पर निरंतर रूप से अनेकों सुविधाएं भी इन गाँव वासियों तक पहुँचाई जा रही हैं। इस सेंटर को चालू हुए 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए जून में, और चौथा साल लगा जब से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। लेकिन जो ये वाला जो रूम है, ये इसकी ओपनिंग आज हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं पट्टी कल्याण के सरपंच जी। अलग अलग प्रकार से कई बार हमारे डॉक्टरों की टीम आती है, वैन के द्वारा जो चेकअप करके और गरीब बच्चों को दवाई दे के जाती है। हमारे गांव के 36 बिरादरी जो भी गरीब परिवार है, समय समय पर यहाँ सफाई का ट्रैक्टर ट्रैली के द्वारा, मिशन के द्वारा यहाँ सफाई करवाई जाती है। और खेलों के लिए अभी मिशन के द्वारा हमारे जो वॉलीबॉल के बच्चे हैं उनके लिए मरकरी लाइट भी लगाई है। रात को परेशानी आती थी बच्चों को प्रैक्टिस करने में। संत निरंकारी मिशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह के कार्य जो कर रहे हैं समालखा हल्के में, वो वाकई जो है सराहनीय है। शिक्षा और जन जागरूकता कार्यक्रम युवाओं को नशे से दूर रखने के उद्देश्य में SNCF और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के संयुक्त रूप से एंटी ड्रग कार्यक्रम निरंकारी मिशन के अनेकों स्कूलों में आयोजित किए गए। इस अवसर पर छात्रों को नशा मुक्त जीवन जीने और समाज के प्रति सकारात्मक योगदान देने का संदेश दिया गया। इसी प्रकार संत निरंकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल निरंकारी कॉलोनी में भी स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम में जहां स्कूल के बच्चों, अभिभावकों, स्कूल स्टाफ तथा अनेकों गणमान्य सज्जनों ने भाग लिया। जिस तरह हम देख सकते हैं, हमारे बीच मौजूद हैं पार्थ यादव जी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अध्यक्ष। संत निरंकारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। उन्होंने हमारे साथ पार्टनरशिप करी है। इससे क्या है कि हमारा जो मैसेज है कि यहाँ एंटी ड्रग्स मैसेज, कि यहाँ से नो टू ड्रग्स, ये और ज़्यादा हम फैला सकते हैं और लोगों में ले आ सकते हैं, क्योंकि इनकी रीच बहुत है, बहुत लोगों से जुड़े हुए हैं। कला और संगीत के क्षेत्र में युवाओं की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अगस्त माह में पुणे के रूपीनगर निगड़ी क्षेत्र में निरंकारी इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स नीमा का शुभारंभ किया गया। यह संस्थान आने वाली पीढ़ियों को संगीत और कला के माध्यम से जीवन में संतुलन और सौहार्द स्थापित करने की प्रेरणा देगा। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी SNCF का योगदान अगस्त माह में विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। 17 अगस्त को अहमदाबाद, पुणे, सिडको, चंडीगढ़ और मंडोरा में वननेस वन अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान वृक्षारोपण और पर्यावरणीय जागरूकता गतिविधियां संचालित की गई। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में सेवादारों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया और हरित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाया। निरंतर ये निरंकारी मिशन द्वारा ये कार्यक्रम चलता ही जा रहा है। आप देख रहे हैं पीछे भी इतने महात्मा सब लगे हुए हैं, पूरी शिद्दत के संग सेवा में लगे हुए हैं। इससे हमको आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अच्छा मैसेज रहेगा कि हमें इस तरीके के कार्य करते जाने चाहिए। आज फिर से 5वें चरण में ये माता जी का आदेश कि हमें वननेस वन का ये जो कार्यक्रम चालू हुआ है, इसे ऑक्सीजन के रूप में बढ़ाना है। 3000 से भी ज़्यादा वृक्ष यहाँ पर लगाए गए हैं और ये जो एरिया हम देख पा रहे हैं, ये टोटल 25,000 स्क्वायर फीट एरिया, जहाँ पे आज 5वें चरण में वृक्षारोपण हो रहा है। माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से ये प्रेरणा मिली है और ये 5 साल के आसपास हो गए इधर लगातार ये जो पेड़ लग रहे हैं, और पेड़ लगाने का बहुत बड़ा फायदा है। 29 अगस्त को GEEF फाउंडेशन द्वारा आयोजित ग्लोबल वाटर टेक समिट 2025 में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन को भी आमंत्रित किया गया और SNCF द्वारा किए गए जल संरक्षण कार्यक्रमों की सराहना की गई। संत निरंकारी मिशन की ओर से आदरणीय महात्मा राकेश मुटरेजा जी ने वहां अपनी उपस्थिति प्रदान की और संत निरंकारी मिशन तथा SNCF के द्वारा की गई सामाजिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर कई गणमान्य सदस्यों ने भी SNCF के कार्यों की प्रशंसा की। न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ आज मैं सान्या मौजूद हूँ ग्लोबल वाटर टेक समिट 2025 में, which is being organized by GEEF in New Delhi. So today we are honored to have with us Dr. Bibek Bandyopadhyay ji. Your organization is really doing a very good work.
Because unless we all work towards a better planet, towards a better habitation, we will not be able to succeed. Your organization could bring a number of people, could involve everyone to achieve those goals. I think that is the best thing of it. The activities in great detail, and it was very heartening to see the number of people, the number of young people joining in various activities. It's the young people who have to take forward this lead, and the way the Nirankari mission has spread its wings and their activities across the countries, not only just in India or a few cities in India, but across the world. इसी संस्था ग्रीन वाटर टेक द्वारा 23 फरवरी 2025 को SNCF को बेस्ट NGO वर्किंग ऑन वाटर कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। भारी बारिश और बाढ़ के चलते देश भर के कई राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पंजाब, जम्मू एवं हिमाचल प्रदेश के कई गांव पानी में डूब चुके हैं और जान माल का काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में संत निरंकारी मिशन की ओर से लगातार बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद की जा रही है। संत निरंकारी मिशन के वॉलंटियर्स एवं सेवा दल के जवान बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांट रहे हैं। पंजाब के अंदर जो बाढ़ की परिस्थितियां हमें देखने को मिल रही हैं, सब जगह ही लोगों के घर, लोगों की फसलें पानी में डूबी हुई हैं। इतनी विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा लोगों के लिए, डूबे हुए परिवारों के लिए राशन सामग्री की व्यवस्था की गई है। राहत सामग्री का इंतज़ाम किया गया है, जो लोगों के घरों घरों में जाकर उनको पहुँचाई जा रही है। ये बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस मिशन का जिन्हें साढ़े घर पर आकर बहुत ये किट दी हुई है। देखो जी, ये बहुत ज़्यादा माड़ा हाल होया ते जिहदे करके सत्तां भी चोरियां ने ते इस तरह इत्थे माता जी ने इत्थे राशन पहुँचाया। उन्हां दा बड़े आभारी हैं असीं, धन्नवाद करदे हैं इन्हां दा जी। असीं ते गल कहने आ भी बड़ी शाबाशी इन्हां दी जिहड़े सानूं डुੱਬਿਆਂ होयां नूं सानूं मतलब आण के ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਛਕਾਉਣ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਬੜੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੋੜੇ ਭਰ ਕੇ ਭਰੇ ਤੋੜੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਡਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਕਰੇ। तो आपने देखा कि किस तरह धरती के कोने कोने में श्रद्धालु भक्त परोपकार के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सेवा परोपकार वही कर सकते हैं जो सारी धरती और सारे मानव परिवार को अपना परिवार मानते हैं। तो दोस्तों, अगस्त के महीने में जहां कल्याण यात्रा, समागम व सामाजिक कार्य किए जाते रहे, तो वहीं मिशन की ओर से अनेकों स्थानों पर बाल समागम, इंग्लिश मीडियम समागम, महिला समागम, सेवा दल ट्रेनिंग कैंप्स व अन्य गतिविधियां भी निरंतर जारी रही। तो स्वाति जी, अब समय आ चुका है दर्शकों से विदा लेने का। बिल्कुल एकता जी, न्यूज़ डिवाइन के इस सफ़र को यहीं विराम देते हैं। अगले महीने 78वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की सेवाओं के उद्घाटन की रिपोर्ट और साथ ही अन्य खबरों का गुलदस्ता लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। स्वाति को, एकता को नमस्कार, धन निरंकार।